ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3 संबंधित दो, यानी 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बाग कैसा है? आयताकार है। ठीक है, ये बाग है, इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। कह रहा लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है, तो ये 3 है तो ये 2 है। तो माना लंबाई 3x, हाँ, और चौड़ाई 2x। ठीक है, इसको 3x मान लिया, इसको 2x मान लिया। ठीक है, अब कह रहा बाग का क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग मीटर। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। और ये कितना दिया है? 600 वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, वर्ग मीटर इसको बोलते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है? 3x, चौड़ाई कितना है? इजिकल टू 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, तो यहाँ भी मीटर लिख सकते हैं, यहाँ भी मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मीटर नहीं लिख रहे हैं। अब देखो 3 दूना 6, और x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू 600। 6 से ये देखो डायरेक्ट काट दो तो कितना बार में कट जाएगा? 100 बार में कटेगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एक्स इज इक्वल टू रूट में 100, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 10 मीटर। तो ये है क्या? 3 है ना, हम 3x माने हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो देख लो 3 गुणे 10, ये जाएगा 30 मीटर, और 2 गुणे 10 ये जाएगा 20 मीटर। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बाग की लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल, ये है वर्गाकार मैदान, 225 वर्ग मीटर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। और ये कितना दिया है? 225। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? अंडर रूट 200। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 15। इसका वर्गमूल निकालो 15 आएगा, तो भुजा आ गया 15। अब यहाँ पे निकाल, अब हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा लंबाई कितना आ जाएगा? 15 आया है, 15 चौके 60 मीटर। क्या हो गया? ये उत्तर हो गया। तो वर्ग का परिमाप आ गया 60 मीटर, और एक भुजा की लंबाई क्या हो गई? 15। तो जब ये 15 आएगा, ठीक है, तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा लंबाई कितना आ जाएगा? 15 आया है, 15 चौके 60 मीटर। क्या हो गया? ये उत्तर हो गया। तो वर्ग का परिमाप आ गया 60 मीटर, और एक भुजा की लंबाई क्या हो गई? 15। तो जब ये 15 आएगा, ठीक है, तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? खड़ा किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही बच्चे हैं जितने की पंक्तियां। ठीक है, मान लीजिए 144 बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या 144 है, और इस 144 को इस तरह से खड़ा कर रहे हैं हम लोग कि जितने जितने क्या नाम है, एक पंक्ति में बच्चे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। ठीक है,
मान लो अगर 5 पंक्ति है तो 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, और 4 पंक्ति है तो 4 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 144, इसका आएगा वर्गमूल कितना, 12। तो उत्तर हो गया। एक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी होगी, 12, और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 12। उत्तर सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या क्या? तो माना की संख्या यक्स है, तो यक्स का क्या वर्ग के 3 गुना, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका कह रहा वर्ग के 3 गुना, तो यहाँ 3 से गुणा करा लीजिए, कितना है, 192 है। तो यक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 192/3, काटोगे तो क्या आएगा, 64। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 64, तो यक्स बराबर √64, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 8 आंसर। तो संख्या कौन सी है, 8। वो संख्या कितनी है, 8 है। अब देखो 8 का वर्ग कर लो 64, और इसका 3 गुना कर लो, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 6 3 18, 1 19, आ गया ना 92, हो गया। ठीक है, उत्तर की जांच भी हो गई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और 8C को सॉल्व करेंगे। ठीक है।